कि पाकिस्तान में आम इंसान पर कोई अपना वक्त जाया नहीं करता। वो तो आम इंसान है ना, हम तो आम नहीं है। किसी को भी कानो कान की खबर हुई तो पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर आप सिमी के घर वालों से कह दे कि हम 2 दिन बाद निकाह कर रहे हैं और निकाह के बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे। तुम अम्मी जान को लेके इतनी बदगुमान हो चुकी हो और वो बेचारी मुझे आज भी डांट रही थी कि मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों की। वो तो मेरी एक बात कान खोल कर सुनो रक्षा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अम्मी जान की हर बात माननी पड़ेगी। हम अबू जान को लेके घर आ रहे हैं, तुम उनका कमरा ठीक कर दो। और एक बात और, प्लीज प्लीज कोई ड्रामा मत करना। अम्मी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। मेरी शादी की डेट फिक्स नहीं कीजिएगा जब तक सीमी का मसला ना हल हो जाए। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझे कितना गलत समझा। मैं कराऊंगी तेरी रुमेल से शादी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कल 4-5 बजे तक मैं आपके घर आ जाऊंगी अरसलान को लेके। जी बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यही कोई 5-6 लोग होंगे मेरे साथ, ठीक है ना? चलिए, अल्लाह हाफिज। तुम कहाँ चले गए थे? एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गई थी, वो सुनने गया। आप किससे बात कर रही थी? अरे अरसलान के ससुराल से कॉल थी, वो उसका निकाह कल करना चाह रहे हैं। ओह, तुम तो आओगे ना? तुम्हारी फ्लाइट तो जुमे को है। सॉरी पप्पा, मैं कल नहीं आ सकूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में आउट ऑफ सिटी जाना है। ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? अरे अरसलान का निकाह है, उसे बता तो दूं कि कल उसका निकाह है। बिल्कुल। बनाया क्या है तुमने? मुर्ग मुतंजन, दाल चावल ही तो बनाए हैं जो तुम अपने अब्बा के घर खा खा के हमारे सीने पे मूंग दलने यहाँ पर आ गई हो। वैसे रिमशा, मान गए, तुम्हारा जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। पहले तो सिर्फ शफीक साहब थे, अब तो पूरा घर ही तुम्हारी बोली बोलने लगा है। रिमशा प्लीज बस कर दो ये बनावटी बातें, क्योंकि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो और मेरे पीछे मेरी मां को रुलाती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बदगुमान मैं पहले थी, आंखें तो मेरी अब खुली, तुम्हारा असल चेहरा जो अब मेरे सामने आ रहा। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, मुझे लगता है कि तुम ये फजूल और मासूम हरकतें करके मुझे पागल बनाओगी और मैं तुम्हारी बातों में आके अम्मी जान को नाराज करता रहूंगा। अगर तुम अभी अपनी अम्मी के घर ना गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ठीक है तो कह रहे, माशाल्लाह बब्बू खतरे से बाहर, तुम्हारे सारे जादू टोने बेकार रह गए। पता नहीं तुमने क्या पढ़ के फूक दिया मुझ पे। मैं तुमसे आजिज आ चुका हूं।
हमें लग रहा होगा कि हमारा कमरा सजा हुआ क्यों नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो तुम्हारे फादर की तबीयत, दूसरा मुझे भी फूलों से एलर्जी है। तुम कुछ कहोगी नहीं? सिमी, तुम खुश तो हो ना? अरे, तुमने अभी तक दूध भी नहीं पिया। सिमी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है सारा काम साथ खैरियत के निमट गया। उफ। हाय, मैं भी बहुत खुश हूँ। तू किस बात पर खुश है? देखे ना, मैंने कैसे कैसे प्लान किया कि नूर और रुमैल अलग हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए। कितने जतन किए, क्या कुछ नहीं किया मैंने कि किसी तरह से भी नूर की शादी रुमैल से ना हो। लेकिन आखिर में क्या हुआ? नूर ने रुमैल से खुद शादी से इनकार कर दिया, अलग हो गई वो उससे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था शगुफ्ता। क्या फायदा मिलेगा दो मासूम लोगों को एक दूसरे से अलग करके? नूर से मैं जितनी भी एलर्जिक सही, लेकिन है तो मेरी बेटी ना। और एक माँ दुनिया के तमाम दुख सह सकती है, लेकिन अपनी औलाद को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। क्या हो गया आपको? सब खैर तो है ना? नूर से इतनी हमदर्दी? ये आप भी कमाल करती हैं। भूल गई वो दिन किस तरह से नूर हमें तंग करती थी। हर फैसले से इनकार किया उसने, हर मंसूबे को शिकस्त दी उसने, बर्बाद करके रख दिया नूर ने हम सबको। और आप नूर की हमदर्दी कर रही हैं। लेकिन है तो मेरी बेटी ना वो शगुफ्ता। मैं तो अपनी अना और जिद के खोल में ऐसी जकड़ी गई थी कि अपनी ही सगी बेटी की दुश्मन बन गई थी। मेरी मामदा तो जैसे उसके लिए बिल्कुल ही खुश्क हो गई थी। ना मैं उसका दर्द समझ पा रही थी, ना उसकी तड़प मुझ तक पहुंच पा रही थी। नहीं शगुफ्ता, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं नूर के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी तो समझ से बाहर, कुछ समझ नहीं आती मुझे। पल में माशा, पल में तो तुझे समझने की क्या जरूरत है? तू मत समझ, रहने दे। अच्छा छोड़ देना इन बातों को। जो कहना
कहने के लिए आई हूँ वो सुने। पैरों के नीचे से सिमी निकल गई थी। अरसलान के सामने सिमी बेहोश हो गई। तौबा मेरी तो हालत खराब। हाँ, बेहोशी तक तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टियां शुरू हो गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई की शादी थी। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आई। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आपी, अरसलान क्या हुआ? वो सिमी की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई? क्या मतलब? कैसे खराब होगी? पता नहीं आपी, वो मुसलसल वॉमिटिंग कर रही है। क्या बोले जा रहे हो? चलो मेरे साथ। अच्छा ठहरो, डॉक्टर को बुलाया तुमने? नहीं आपी। मैं 1 मिनट नजमा को कॉल करके बता दूँ कि बच्ची की तबीयत खराब है। फोन ही रिसीव नहीं कर रही। तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी से। मैं सिमी के पास जाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, क्या हुआ है? अभी आए हुए तुम्हें थोड़ी देर नहीं हुई, हाँ? और ये तमाशे शुरू हो गए तुम्हारे। अरे बोलती क्यों नहीं हो? क्या बात है? वो तो बस क्या? पूछ रही हूँ तुमसे मैं कुछ। कहीं तुम माँ बेटियां हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे बोलो ना, क्या बात है? देखो, इस तरह रोने से हम डरने वाले नहीं हैं। ये तमाशे तुम्हारे यहाँ नहीं चलेंगे, समझी? अरसलान गया है डॉक्टर को लेने के लिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके डॉक्टर आ गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, इस लड़की को चेक करें, इसके साथ मसला क्या है? ये इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? डॉक्टर साहब, कल भी इसने हॉस्पिटल में उल्टियां की थी। क्या? कल इसने हॉस्पिटल में उल्टियां की थी? और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं कल ही इसका चेकअप करवा लेती, टेस्ट करवा लेती इसके। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहती हूं कि आप इसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करें। आपी, क्या हो गया आपको? खामोश रहो तुम। अरसलान, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये टेस्ट तो मैं इसका करवा के रहूंगी। आप कीजिए इसका टेस्ट। ओके। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे और सिंपली ये कि यूरिन का सैंपल टेस्ट तो मैं अभी कर देती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। अब सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक सेल्फ टेस्ट से मेरा सारा राज खुल जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच क्या रही हो? उठो, जल्दी करो। जाओ, जल्दी करो।
साहिबा, जाइए आप टेस्ट कीजिए इसके। ओके। कहाँ चला गया? क्या दिमाग हो गया है? कहाँ रख के भूल गई? उफ, ये पड़ा है। सिमी तो कॉल कर करके मर गई होगी। ये अफशा इस वक्त फोन? हेलो अफशा, खैरियत तो है? इतनी रात में फोन किया तुमने मुझे? यहाँ हाल बहुत बुरे हैं। फोन मैंने ये बताने के लिए किया था कि अपनी दागदार लड़की को घूंघट में लपेटकर हमारे घर भेजने की हिम्मत कैसे की तुमने? अफशा मेरी बात तो सुनो, ये सब झूठ है। मैं भला तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? झूठ मत बोलो, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। बेहतरी इसी में है कि यहाँ आओ और अपने गंदगी के ढेर को यहाँ से ले जाओ। अफशा प्लीज देखो, ऐसा नहीं करो। तुम्हें मालूम है कि शफी की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये बात सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करो। अरे तुम्हारी बेटी ने तुम पर रहम नहीं किया तो मुझसे क्या उम्मीद लगा रही हो? जल्दी आओ और अपने गंदगी के ढेर को यहाँ से ले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले अरसलान के हाथों वो कत्ल हो जाए। और मुझसे ना कहना कुछ। अफशा, अफशा तुम आप कब आए? नजमा बेगम, क्या छुपा रही हो मुझसे? शफीक कोई बात नहीं है, और मैं क्यों आपसे कुछ छुपाने लगी? अल्लाह अल्लाह करके तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मैं कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा ठीक है, मैं खुद अरसलान से फोन पे पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अरसलान को फोन मत कीजिएगा, वो वैसे ही बहुत गुस्से में। गुस्से में? क्यों? आप बैठे, मैं बताती हूँ। शफीक क्या हो गया? शफीक, अबूजान, अबूजान, अबूजान गए। सिमी, सिमी हौसला। तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी, इसलिए हमने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अरसलान तो बहुत देर से परेशान है। मैंने उसे समझाया कि थकावट में बदहजमी हो जाती है, डरने की कोई बात नहीं है। आप ही फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए ना। फैसल, फैसल, फैसल ने फोन रख दिया। अरे पीछे ये औरत की आवाज किसकी थी? हेलो अफशा। मुझे नजमा आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ? खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो मैं आपको इस वक्त फोन करती। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? भाभी आप मेरी बात का यकीन कर लें, फैसल भाई ऐसा नहीं कर सकते, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं तुम्हें, मैंने खुद अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। फैसल का कुछ तो चक्कर चल रहा है, मुझे बताओ कौन है वो औरत? मुझे क्या लगता है कि तुम भी मिले हुए हो। हाँ तुम मिले